500 एकड़ पूरी नष्ट हो गई फसल, अच्छा पत्ता ही नहीं दिखता भाई। 22 ने तो मोटर आई है और 28 का इसका कनेक्शन होया है, आधा घंटा अब तक चली है, तो ये शो पीस है। अब कोई उम्मीद नहीं है, गड़ाई होगी नीचे से। अच्छा, नीचे तक गड़ाई होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल भाई। मैं अब हूँ गतौली गांव के खेतों में और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो धान की फसल है पूरी पानी में डूबी हुई है। और गतौली गांव का मैंने चारों तरफ से दौरा किया है। सैकड़ों एकड़ जो धान की फसल है पानी में, करीब 1.5 फुट पानी यहाँ खड़ा हुआ है, यानी कि ऊपर से थोड़े थोड़े पत्ते धान के दिखे हैं। वो फसल पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। मेरे साथ गाँव के कुछ किसान भाई हैं, इनसे बात करेंगे। भाऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी बताओ कि गांव के कितने एकड़ में पानी खड़ा हो गया? 500 एकड़। 500 एकड़ में हाँ। धान की फसल में पूरी नष्ट होगी। तो नष्ट होगी। 500 एकड़ पूरी नष्ट होगी फसल, अच्छा, पत्ता ही नहीं दिखता। अच्छा हाँ, इतना पानी भरा हुआ है। और यू कै दिन पे है? इसको तो ये 21 तारीख से है। 21 तारीख से है और यानी 1 तारीख होगी। 1 तारीख होगी। हाँ। 10 दिन हो लिए 10 दिन हो गए। तो इसकी तो मान पानी उतर गया तो फिर ये उम्मीद है फसल ना, चालू? अब कोई उम्मीद नहीं है, गड़ाई होगी नीचे से। अच्छा, नीचे तक गड़ाई होगी उसकी है? अब कोई उम्मीद नहीं है इसकी। अच्छा हाँ, तो अकेले गतौली गांव में 500 एकड़ की है? 500 एकड़ तो की। जुलाना हल्के में तो सुना है करीब 10,000 एकड़, तो पूरे जुलाना 10 से हल्के भी में? 10 से भी ज्यादा उसका है। अच्छा हाँ, तो ये तो हर साल की समस्या आपके गांव हर की? साल की। तो इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? समाधान तो ये खलासी निकाल रखी है अभी, इसमें जितना पानी सप्लाई हो रेलवे लाइन के नीचे पुलिया ऊंची है। हाँ आगे पानी नहीं निकलता, हाँ। इसलिए ज्यादा भराव हो जाता है गतौली का। अच्छा, हाँ, तो ये रेलवे महकमे से या जिला प्रशासन ने ये बात हुई है कभी? वहाँ पे जो पुलिया है वो नीचे होनी चाहिए। कोशिश कर ली, दोबारा लाइन बिछी है, जब भी पुलिया बनी है वह भी उतनी ऊंची बनाई है। अच्छा, हाँ, वह भी नीचे नहीं लगाई। तो ये समस्या दिखाते क्यों नहीं गाँव के किसान भाई? ये हमारा पानी का जो रुकावट हुआ है। मतलब दिखाओ किससे, खूब कह लिया, प्रशासन इस बात को मानता ही नहीं। अच्छा हाँ, अगर ये सेंटर का मामला है। हाँ। ये गांव में जो गतौली गांव का पानी है सारा बरसात का है, दूसरे गांव से आ रहा है? नहीं, पीछे से आ रहा सारा, ये सफीदम से आता है। अच्छा, हाँ, सफीदों से कौन कौन से गांव से पीछे? सफीदम जितने भी गांव हैं इसके मैं 12 खलासियों का संपर्क रखा है ड्रेन से। अच्छा, 12 और जोड़ रखी है मैं। कौन सी ड्रेन है? जैसे रामकली से है या करेला। करेला ड्रेन है। हाँ। अच्छा, गतौली गांव से होते हुए ये जो ये गढ़वाली ड्रेन है। हाँ, ये गढ़वाली जाएगी, गढ़वाली से करेला। अच्छा, गढ़वाली से करेला जाएगी। गढ़वाली, खेड़ा, फिर करेला। तो मैं तो देख रहा हूँ ड्रेन तो पूरी भरी पड़ी है, कई जगह तो ड्रेन ही ओवरफ्लो हो रही है। हाँ, पूरी और फुल हो रही है। हैं? हाँ, और ड्रेन और खेत के डोले एक जगह है, पीछे कई जगह है। बराबर है सब, सारा बराबर है। सारा बराबर। तो ये तो बाबूजी ये बताओ, आपका क्या शुभ नाम है? नरेंद्र। नरेंद्र जी ये बताओ, जो अभी धान की फसल ये डूब चुकी है, किसान को कितना नुकसान हो लिया होगा अब तक? किसानों लगभग 10,000 एकड़ का नुकसान हो लिया किल अब तक है? हाँ। ये नुकसान है पाड़े काटने का और लुआई का। हाँ, और खाद भी लगाया ही तो हाँ, 1-2 बार खाद भी लग खाद भी लिया। लगा दिया, जो खेती बोई थी उसमें तो खाद भी लगाया है। अच्छा, दवाई भी डाली है। जो गेती थी उसमें? अगेती फसल थी और वो तबाह होगी अब डूब के। हम्म। अब उसका पत्ता ही नहीं दिखा तो क्या बचेगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, ये तो अब तो धान की 500 एकड़ में आपको हाँ, खत्म हो ली। हाँ। पीछे गेहूं की? गेहूं भी 200-250 किलो तो एकड़ है, तो गेहूं भी रह जाता नुकानू। बिजाई नहीं होता। अच्छा, बिजाई नहीं होता है? नहीं होता। और उससे जो पिछली धान में भी हम आए थे जब भी गाँव में ऐसे पानी पड़ा, हाँ, तो धान पिछली साल भी धान। और पिछले साल तो इतना बुरा हाल हुआ है कि फसल नसर भी आई फिर पकी नहीं। अच्छा। क्यों, गोब के अंदर पानी फिर गया। हाँ। बारिश ज्यादा हो गई थी या खलासी भर के तबाह हो गया सारा खेत बराबर। इसके जितने भी आसपास के हैं, हाँ। दोनों साइड के 5-5 किले 7-7 किले खत्म हो जाए। अच्छा। हाँ, तो यानी कि पिछले साल की धान नहीं हुई, फिर पासे गेहूं की बिजाई नहीं हुई, और ई फिर धान नहीं हुई। गरीब धान नहीं हो ना, क्यों वही भी। अच्छा, तो अब नु बताओ, एक किसान जिसकी 3 फसल नहीं होती, वो किसान का गुजारा कैसे होने लग रहा है? गुजारा क्या होना है? कर्जा तले दब रहा होगा? कर्जा तले दबे आ रहे अपना, और क्या करेगा? है, आड़ती बैठा के लाओ सारा खर्चा। सारा आड़ती बिठा के लाओ, कौन सी नौकरी थोड़ी है। भाई नौकरी वाला का तो नौकरी आ जाए, उसका तो काम चल जाएगा। हाँ। सबका नौकरी तो है नहीं। बिल्कुल है। बिजली तो गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। बिजली का बिल भी भरना है, टेलीफोन का बड़का बढ़ाई भी है। हाँ। टेलीफोन का भी है। खर्चा है तो कमी ही नहीं। बिल्कुल। तो आज थोड़ा हमने समाधान करना पड़ा तेरा। तो ये बताओ, ये आप जो खड़े हैं जिस जगह पर, ये मोटर लग रही है। हाँ। ये मोटर कौन से प्रशासन ने लगाई है? हाँ, ये प्रशासन की तरफ से आई। ये मोटर बंद पड़ी है या देखो भी नुका खराब होगी कल। अरे लाइट तो आ रही है, लट्टू चूसा लग रहा है। हाँ, तो ये जो भाई जिला प्रशासन की तरफ से एक यहाँ पर जो गतौली गांव के अड्डे पे, हाँ, और यहाँ खेतों में ये प्रशासन ने एक ड्रेन या मोटर लगा रखी है, और मोटर से पानी इन खेतों का पानी है।
स्टार्टर है, हाँ यू सही नहीं है। इधर आओ क्या ठीक नहीं है इसका? ये स्टार्टर स्टार्टर ठीक नहीं है। हाँ जी। तो दो इसका- तीन मिस्त्री आ लिए, उनसे कह दिया अब हमारी बस की बात नहीं है। मगमाड़े आज कहीं थे आने की, हाँ हाँ तो अब फोन कराया था, नु कह रहे थे हम पोड़े लग रहे हैं फिर आवांगे। अच्छा। हाँ, तो ये तो जब तक ये नहीं चलेगी इन खेता पानी नहीं निकलेगा। नहीं है? निकलेगा। और ये पानी निकाल के डालना है करेला ड्रेन में है, हाँ जी, हाँ जी, ये करेला ट्रेन। करेला ड्रेन में डालना है। तो भाई जो जिला प्रशासन बार बार ये कहता है कि हमने जिस गांव में पानी भरा हुआ है पानी की निकासी के लिए मोटरें हमने दे रखी हैं, लेकिन ये आप देख रहे हो कि यह मोटर है खराब पड़ी है। और पिछले करीब कितने दिन से खराब है जी? कब से खराब ये है? जी 22 तारीख में मोटर डाली थी, हाँ और फिर कनेक्शन होया है 28 तारीख को। अच्छा। इसके बाद में फिर कनेक्शन कराया है, हाँ। 2-3 मिस्त्री आगे डालिए। हाँ। फिर मैंने महकमा वाले को बताइए कि भाई मेरा ये स्टार्टर सही नहीं है। हाँ हाँ तो उनसे बोला कि भाई हमें टाइम नहीं है। हाँ। तो आज का टाइम आज में कह रहे हैं पौड़ी लग रहे हैं, पौड़ी से अभी यहीं अच्छा आओ। चलिए नहीं लग गया। नहीं जी, कल चली था आधा घंटा, बस फिर बंद होगी। ओ भाई 22 ने तो मोटर आई है और 28 का इसका कनेक्शन होया है, आधा घंटा अब तक चली है। तो ये शो पीस है, ये कहीं ना कहीं जो महकमे के जिसके अधिकारी है ये मोटर लगाना, वो भी कहीं ना कहीं जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी गुमराह कर रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं। ये फ़ोटो यहाँ से खींच के वीडियो खींच के दिखा देते होंगे भाई हमने मोटर रख दी है, लेकिन 22 तारीख की मोटर और आज 1 अगस्त हो गया। 22 जुलाई ने यहाँ रखी गई थी और 1 अगस्त तक अब तक मात्र आधा घंटा ये मोटर चले। कनेक्शन नहीं दिया बिजली वालों ने। अच्छा। कनेक्शन मिला तो ये स्टार्टर सही नहीं है। हाँ कनेक्शन मिला तो स्टार्टर सही नहीं है। और गतौली गांव में इस तरह की लापरवाही के कारण करीब 500 से 600 एकड़ धान की फसल है वो ख़त्म हो चुकी है। पिछली बार 300-400 एकड़ में यहाँ गेहूं की बिजाई नहीं हुई थी। पिछले साल का धान था वो भी ख़राब हो गया था। बाबू जी ये बताओ, आप ये बताओ आपके खेत कौन से हैं? ये मेरा खेत है जी। हाँ। यहाँ गया दानकाई कॉलोनी है। हाँ। इधर स्कूल है। हाँ। ये दानकाई कॉलोनी के लिए मैंने नाला दे रखा है, देखो इधर। हाँ हाँ ये नाला इधर दे दिया, तो इधर नाला इसलिए दिया था वहाँ मेरे खेत में जितना पानी आओ साथ साथ निकाल दो। ठीक है। तो यहाँ कोई ना दाना कांदा ना और कोई आंदा, कोई नहीं आंदा मैं है? अकेला हूँ बस। अच्छा। तो आपके कितनी एकड़ ज़मीन है यहाँ? मेरी ये 12 एकड़ है जी। 12 एकड़ ज़मीन है। तो यह जो धान लगा रखी है तो ख़त्म हो ये होगी? खत्म हो गया जी, इसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं इसमें है? कुछ नहीं, ये तो अच्छा। खत्म है जी बिल्कुल। चलो ये भाई कि इसका जो हम खड़े हैं खेत के मालिक हैं, वीडियो की तरफ मुंह करो आप, कैमरे की तरफ है। और नू बताओ 12 एकड़ में आपका धान लुवाण में कितना खर्चा हो लिया? ये जी 3000 रुपये किलो का एकड़ का रेट है। हाँ लुआई का हाँ जी, हाँ जी। और पाड़े काटने का और आपने वो खाद पानी खाद भी डाल दिया जी। टोटल कितना खर्चा हो गया? सारा खर्चा बताओ। टोटल तो जी इसका करीब 2 लाख के करीब हो गया हुआ। 2 लाख के करीब 12 एकड़ का हाँ जी, है। हाँ जी। अच्छा। ये जिंक है, सल्फर है, हाँ। यूरिया है, डीएपी है, हाँ और सारा कुछ डाल दिया था इसमें। सारा कुछ डाल दिया है। ओके 2 लाख के आसपास 12 एकड़ की आपकी धान की लुआई का खर्चा हो लिया। हाँ जी, हाँ जी। और यह खत्म हो ली? खत्म हो ली जी। क्या उम्मीद है कुछ हो पाओगा इसमें? नहीं जी, तो दोबारा लगवाऊंगा, होगा तो ना होगा तो परमात्मा। लेकिन दोबारा तब लग पाएगी जब ये पानी हाँ जी, उतरेगा। पानी उतरेगा तो लगे नहीं लगेगी। क्या क्या शुभ नाम बताया आपका? ये सत्यनारायण जी। सत्यनारायण हाँ जी, हाँ जी। जी। सत्यनारायण पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी। सत्यनारायण पंडित जी है भाई, 12 एकड़ ज़मीन है गतौली गांव में इनकी। और यहाँ इनके गांव का यो खेत का पानी निकालने के लिए मोटर रखी हुई थी। मोटर 22 तारीख को मोटर आई है, 22 जुलाई को। 28 अगस्त को इसका कनेक्शन होया है, आधा घंटा अब तक चली है। स्टार्टर इसका ख़राब पड़ा है और जो महकमे के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाई किसान कितनी परेशानी में है और किस तरह से कर्ज में अपना किसान भाई डूब गया। तो नू बताओ। सुबह फोन करा जिन्होंने बोले हमारे पास एक मिस्त्री है, हाँ। वो पहले जो कंप्लेंट उनके उन दौड़ जाएगा फिर तेरे पास आएगा। अच्छा अच्छा। चलो आप तो ये 2 लाख तो आपके गए पानी में, गए जी, तो पानी में डूब गए। डूब गए बिल्कुल। जो आपके गांव में अभी किसान भाई बता रहे थे पिछली धान भी नहीं हुई, फिर नहीं जी, गेहूं भी नहीं होया, नहीं जी। ईब का धान भी नहीं हुई। इसके नहीं एक होगी। किसान इतना खर्चा किस तरह से कर पाता है? कर्जा तला डूब गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, कर्जा। आम किसान की बताओ, आप तो बड़े जमींदार हो, 12 एकड़ को किसान को बड़ा जमींदार मानता। मान लिया जिस किसान की 2 एकड़ 3 एकड़ के मालिक हैं, उनकी 3 साल से फसल नहीं हो रही, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस वैसे कर रहे हैं, परमात्मा जाना है। परमात्मा ही जाने है, किसान ने तो परमात्मा ही जाना हाँ जी, है। बस बस। इधर उधर ठा के जुगाड़ करके हाँ जी, हाँ वैसे जी, हाँ जी। बड़ी विपदा है किसान के साथ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। ध्यान तो जी बस वो परमात्मा हमारा खड़ा दो। परमात्मा रुखाड़ा है, सरकार प्रशासन कुछ नहीं है। सरकार जी कुछ दे दे हमको, बाकी फिर फटाफट दे देने। जैसे 21 तारीख को बारिश हुई, 22 को ये फिर मैं गया, मोटर दे दी। नहीं कोई मुआवजा मिला है आपको? नहीं जी, मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा कुछ नहीं मिल रहा है, पिछले साल का भी नहीं मिला। नहीं जी, पिछले साल भी नहीं मिला। आपके इसमें गेहूं की फसल हो पाई थी? नहीं जी, अच्छा पिछली धान है, पिछली धान भी नहीं हुई। पिछली धान भी नहीं हुई
गेहूं भी नहीं हुआ। पसली धान बिल्कुल ये गाँव आ गई थी। हाँ। उस टाइम फिर ज्यादा बारिश हो गई, वो भी खत्म हो गई और गेहूं भी नहीं हो पाया। गेहूँ भी नहीं हो पाया और ई फिर या धान खत्म हो गई। धान खत्म। 3 फसल खराब हो हाँ गई। जी, 3 खत्म। पिछली धान का मुआवजा मिला नहीं जी, और पिछले गेहूं का मुआवजा मिला नहीं जी। और इस धान का भी नहीं मिलना। नहीं जी। बीमा करवा रखा था? बीमा है जी इसमें। बीमा है? हाँ जी, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है। हाँ जी। अच्छा, तो क्यों नहीं दे रहे? आपने बात करी? पता नहीं जी, कभी कभी आ जा है, हाँ। एक आधी बार मान ले बिल्कुल होता ही नहीं। होंदा है को नहीं। हाँ, 2 साल पहले भाई गर्मी बहुत है और पसीना लग रहा है। किसानों की जो विपदा है, उनका दुख है, उनकी पीड़ा जानने के लिए आज जुलाना हल्के के दौरे पर निकले हैं। किसानों की बड़ी समस्या है और आप देख सकते हैं कि हम आपको बराड़खेड़ा और बुआना गांव के किसानों से रूबरू कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक जो किसान है वो बड़ा पीड़ित है। और मेरे साथ जुलाना हल्के के युवा नेता हैं और जगबीर डिगाना जी, उनसे भी हम बात करेंगे। जगबीर जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ किसानों से बात की है, तो ये जो समस्या है इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं सरकार और प्रशासन कर पा रहे हैं? इसका 27 समाधान प्रशासन करना ही नहीं चाह रहा। अच्छा। पहले बीजेपी के नेता जो वीरेंद्र सिंह और ये विधायक थे, पूर्व विधायक थे, जो भी थे, हाँ। वो सारे दौरा करके इन्होंने कहा था कि भाई सामड़ों की जो ड्रेन है इसके ऊपर 500 की का वो वाटर पंप लगा देंगे। हाँ। आगे भी करेला माइनर पर भी ऐसा ही मतलब इन्होंने भाई 250 की यहाँ लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 250 यहाँ है और 130 के करीब यहाँ है। अच्छा। और ड्रेनें पक्की नहीं करी। वहाँ सफ़ेदों से लेके आपका चाहे आसन गांव हो, सिवाया गांव हो, उनका जो भी पानी है वो सारा पानी वहाँ भी खड़ा रहता है। हाँ। उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं और उसके बाद जब ज़्यादा पानी होता है तो वो इधर डिगाना निडाना और से होते हुए हाँ। और ये हमारे आके यहाँ पे सामड़ों में आ जाता है। अच्छा। ज़्यादा पानी सामड़ों में होने के बावजूद 250 क्यूसेक की निकाल पाती है वो मशीनें, तो वो साइपन के नीचे से निकल लेता है। अच्छा। साइपन बना रखी है वहीं पास में ही। हाँ। साइपन से निकल के फिर यहाँ इन गाँव को डुबोने का काम होता है। ओके। ये सारे के सारे यहाँ गतौली से लेकर और यहाँ बराड़खेड़ा और ये अपना करेला जमोला, यहाँ सारे के सारे गाँवों में ये पानी आ जाता है। तो यहाँ तो और आप ड्रेन की स्थिति देख सकते हो। हाँ। कच्ची ड्रेन है, कोई सफाई नहीं होती इनके अंदर। ये देखो रोड के आसपास तो हो गया, बाकी आगे नहीं होती। और कई बार क्या है कि रोड के यहाँ तो रोड के पास भी नहीं हो रही। हाँ। कई बार तो दिखा देते हैं कि रोड के आसपास है, लेकिन यहाँ तो रोड के पास भी आप देखोगे ना। हाँ। ये इधर दिखाना जी अब। हाँ। तो ये इधर ये मोटर देख लो आप, ये हर गांव के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन किसी गांव के अंदर आपको ये चलते हुए नजर नहीं आएंगे। बिजली आई हुई है, ये बल्ब जल रहा है यहाँ पे और मोटर चल नहीं रही। मोटर चल नहीं रही। हाँ, इसका तो ये बता रहे हैं कि इसका स्टार्टर नहीं चल रहा। 22 तारीख को ये लगी है, 28 को इसका कनेक्शन होया, आधा घंटा चली अब तक। अब ये 10 दिन में। ये 10-12 एकड़ जमीन ये है और 10-12 एकड़ उधर लगा लो, ये 25-30 एकड़ जमीन तो इस गांव के अंदर पड़ती है बिल्कुल। हाँ, गांव के अंदर पड़ती है और उधर और भी हमने देखा है उधर कि भी। 100 एकड़ के 500 एकड़ पूरे गांव की है। हाँ, ये 500 एकड़ के आसपास इस गांव की ज़मीन है जो बिल्कुल तबाह हो जाती है हर साल। पीछे धान के समय में पानी आया था जब फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। बाबूजी, अब हमें दिखाना दोनों को इस तरह से कैमरा पर हम दिखा के इसमें। हाँ हाँ। धान के समय पानी आया था यूँ जब फसल तैयार हो ली थी। हाँ। जब फसल तैयार हो गई थी तो धान के समय पानी आ गया, फसल वहीं की वहीं ख़राब होगी। उसके बाद गेहूं की बिजाई नहीं हुई। उसके बाद फिर दोबारा ये धान का वो आ गया। हाँ। और ज़मींदार कहाँ तक अड़ेगा। बिल्कुल। एक बाध्य हुए ज़मीन लेता है जो ज़मींदार 1 या 2 एकड़ का ज़मींदार है, वो कोशिश करता है कि 10-12 एकड़ ज़मीन में किसी अन्य ज़मींदार की ले लूँ, और वो 40,000-50,000 रुपये बाध्य बिल लेने की कोशिश करता है। वो बाध्य भी गया उसका, और आड़ती का ब्याज स्टार्ट हो गया। किसान कार्ड जो जिन्होंने बना रखे हैं वो ब्याज स्टार्ट हो गया। किसान कर्जे में डूबता जा रहा है बिल्कुल, और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री सभी के सभी का एक ही ध्यान है। प्रधानमंत्री तक ले लो आप, 11 लाख हज़ार करोड़ जो भी है अदानी और अंबानी के तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन एक गरीब किसान जिसकी फसल 1 बार बर्बाद होगी, 2 बार बर्बाद होगी, 3 बार बर्बाद होगी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का भी कोई समाधान नहीं निकला, ना कोई MSP दी गई। और ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है। जो बीमा का जो मामला है वो एक बहुत बड़ा ढकोसला है। 500 रुपये KCC कार्ड है जिसने लोन ले रखा है बैंक से, उसी का ही बीमा कटता है। अच्छा।
अगर एक जमींदार 2 एकड़ का जमींदार है और वो अगर कर्जा नहीं लेता तो उसका तो बीमा ही नहीं कटेगा, बिल्कुल है। उसका तो बीमा ही नहीं करता। और जिसका बीमा कट गया तो वो आके कहते हैं कि भाई धान का तो हम देते ही नहीं, धान का देते ही नहीं। हम धान का देते नहीं, यहाँ तो मना कर रखा गवर्नमेंट ने। तो फिर 500 रुपये किस चीज़ के कटते हैं? बिल्कुल है। तो हर प्रकार से जमींदार को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। ना तो फसल का भाव मिलता, और भगवान कभी फसल अच्छी कर देता है तो उसका भाव नहीं मिलता, और जब फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है पानी की वजह से या प्राकृतिक आपदा की वजह से तो ये सरकार कुछ नहीं देती, सरकार मुआवजा नहीं देती। हर गांव के अंदर ये स्थिति है। ये स्थिति है। तो ये आपने देखा, हमने किसानों से बात की है, ड्रेनों की सफाई न होने से, ड्रेन पक्की न होने से, और उसके चलते ये जो पूरी समस्या है ये आ रही है। गतौली गांव में 500-600 एकड़ में जो धान की फसल है वो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं कि मोटर है यहाँ पर बंद पड़ी है। और अब आपको जुलाना हल्के के बराड़खेड़ा बुआना के जो गाँव हैं उनका भी हम आपको हाल दिखाएंगे। वहाँ भी हमारे पास किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि 500 से 600 एकड़ जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।